व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि वो कौन से ऐसे 15 प्लेयर्स हैं जो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि इस दफ़ा पीएसएल और आईपीएल एक साथ होने जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पिछले 2 सीज़न से पीएसएल खेले थे लेकिन इस दफ़ा वो अवेलेबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ, वो ये है कि पीएसएल का ड्राफ्ट जो है वो कंफर्म हो गया है, वो 10 जनवरी को होगा। आइए अब जानते हैं वो कौन से 15 प्लेयर्स हैं जो इस दफ़ा पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले जानते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इसमें सबसे पहले शामिल हैं इंग्लैंड से विल जैक्स जो हैं बड़े बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, वो भी इस दफ़ा आईपीएल खेल रहे हैं, जिस वजह से पीएसएल में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद अफ़गानिस्तान से फजल हक फ़ारूकी, जिनका पिछला सीज़न बहुत ही शानदार रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ, लेकिन इस दफ़ा वो आईपीएल ही खेले। के साथ साथ राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन इंग्लैंड से फिल साल्ट जो हैं वो भी इस दफ़ा आईपीएल खेलेंगे, वो भी अवेलेबल नहीं होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इसके बाद इंग्लैंड से ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रीस टोपली भी जो है वो आईपीएल में खरीद हैं, जिस वजह से वो पीएसएल में अवेलेबल नहीं होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन रहमतुल्लाह गुरबाज भी जो हैं वो इस दफ़ा पीएसएल में अवेलेबल नहीं होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। रहमतुल्लाह गुरबाज जो हैं पिछले सीज़न उनका बहुत ही शानदार रहा था, वो ओपनर बल्लेबाज थे और बहुत ही इम्पैक्ट डाला था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने। इस दफ़ा वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं तो इस्लामाबाद के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। डियर व्यूअर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस दफ़ा बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं, जिसमें विल जैक्स हैं, फजल हक फ़ारूकी हैं, फिल साल्ट हैं, रीस टोपली हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज हैं। ये मेन की प्लेयर्स हैं जो इस दफ़ा अवेलेबल नहीं होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इसके बाद जानते हैं मुल्तान सुल्तान की टीम के इस दफ़ा कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीएसएल 10 के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। मुल्तान सुल्तान को जो इस दफ़ा बड़ा झटका लगने जा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं टीम डेविड की शक्ल में है। वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिडल आर्डर के बैट्समैन थे, एक पूरा मिडल आर्डर उन्होंने संभाल के रखा हुआ था और मुल्तान सुल्तान के लिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालते थे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वो प्लेयर थे। और ये बहुत बड़ा झटका लगेगा मुल्तान सुल्तान को टीम डेविड की शक्ल में। और इसके साथ साथ एक और बड़ा झटका जो लगेगा मुल्तान सुल्तान को, वो डेविड मिलर की शक्ल में लगेगा, क्योंकि वो भी आईपीएल में खरीदे गए हैं, वो भी आईपीएल खेलेंगे, वो पीएसएल खेलने इस दफ़ा नहीं आएंगे डेविड मिलर पर, लेकिन इस दफ़ा वो अवेलेबल नहीं होंगे मुल्तान सुल्तान के लिए। तो मुल्तान सुल्तान को बेसिकली तो 2 ही झटके लगे हैं, लेकिन उनके की प्लेयर मेन प्लेयर जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे मुल्तान सुल्तान के लिए पीएसएल 10 के लिए। इसके बाद जानते हैं लाहौर कलंदर के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस दफ़ा पीएसएल 10 के में लाहौर कलंदर को अवेलेबल नहीं होंगे। इनमें सैर फहरिस्त हैं राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद खान की, जिस तरह पिछले सीज़न के अंदर भी लाहौर कलंदर को बहुत ही ज़्यादा उनकी कमी महसूस हुई थी और इस दफ़ा भी ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि राशिद खान जो है वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि राशिद खान जो है वो मेन प्लेयर हैं, की प्लेयर हैं। जिस तरह पिछले 2 सीज़न लाहौर कलंदर जीता तो उसमें राशिद खान का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा था। और इसके साथ साथ जो लाहौर कलंदर को बड़ा झटका है वो हैरी ब्रोक का है। हैरी ब्रोक भी बहुत ही की प्लेयर थे लाहौर कलंदर के, पिछले 2 सीज़न जो ट्रॉफी जीती है लाहौर कलंदर में उसमें हैरी ब्रोक शामिल थे और उनकी शानदार बैटिंग की वजह से लाहौर कलंदर जो है वो ट्रॉफी जीतने में उनको काफ़ी हेल्प हुई। लेकिन इस दफ़ा वो भी आईपीएल खेल रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं होंगे लाहौर कलंदर के लिए। इसके बाद जानते हैं कराची किंग के ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो पीएसएल 10 में कराची के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, जिनमें सबसे पहले शामिल हैं अफगानिस्तान से ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरज़ई, वो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो भी आईपीएल खेलेंगे। इसके बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर जिमी ओवरटन, वो भी अवेलेबल नहीं होंगे पीएसएल 10 के लिए कराची किंग के लिए, क्योंकि वो भी आईपीएल खेलेंगे। तो बेसिकली जो कराची को 2 झटके लगे हैं वो कोई इतने ख़ास नहीं है, कोई इतने मेन नहीं है।
इसके बाद जानते हैं क्वेटा के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल नहीं होंगे PSL 10 में क्वेटा के लिए। तो क्वेटा को बड़ा झटका है वो रदरफोर्ड की शक्ल में है, क्योंकि रदरफोर्ड भी जो मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन थे और बेहतरीन वो आके हिट्स करते थे मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो ये बहुत बड़ा झटका है क्वेटा के लिए। इसके बाद एक और बड़ा झटका जो है वो श्रीलंका के जो स्पिनर हैं निंगू हसरंगा, वो भी अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो भी IPL खेल रहे हैं, तो इसलिए PSL के अंदर वो अवेलेबल नहीं होंगे। चांस था कि वो PSL है, लेकिन क्योंकि IPL एक साथ हैं तो वो प्रेफर करेंगे IPL खेलने को। क्वेटा को भी जो दो बड़े झटके लगे हैं वो भी बहुत बड़े झटके हैं, क्योंकि रदरफोर्ड और हसरंगा जो हैं आप समझ सकते हैं कि कितना वो मेन प्लेयर थे क्वेटा के लिए। इसके बाद जानते हैं पेशावर ज़ल्मी को कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो PSL 10 में उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, जिनमें सबसे पहले शामिल हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन। वो अवेलेबल नहीं होंगे PSL 10 के लिए क्योंकि वो भी IPL खेल रहे हैं। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के स्पिन बॉलर नूर अहमद भी पेशावर ज़ल्मी को अवेलेबल नहीं होंगे PSL 10 के लिए। डियर व्यूवर्स, इन तमाम टीम में से जो ज़्यादातर झटका लगा है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगा है, क्योंकि उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे और उसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान के 2 की प्लेयर उनको छोड़ के जा रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आप मुझे कमेंट्स करके बतलाइएगा कि इन प्लेयर्स की कितनी कमी महसूस होगी PSL के अंदर। डियर व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।